मैं जा रही थी पेपर देने के लिए, तब तो मैं जो है वो कुछ बोल नहीं पाई थी, मैं बहुत टेंशन में थी। अब पेपर हो गया है और क्लियर, और यहाँ पर मैं आई हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। अ वेरी क्विक अपडेट। आज है वेंसडे और मैं आज इतना मेरा कोई बिज़ी डे होने वाला है ये कि अब मैं उठ गई हूँ, मुझे एक मीटिंग लेनी थी। मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, सही है। नाश्ता करने के बाद मुझे यहाँ के 2 बजे और पाकिस्तान के 6 बजे एक और मीटिंग लेनी है। एंड आई डोंट नो कि मैं वो किस तरीके से लूँगी, क्योंकि मेरी अब तक वो वाली मीटिंग जो मुझे पहले लेनी थी वो स्टार्ट नहीं हुई है। फिर मुझे जाना है एडिका और उसका व्लॉग भी शूट करना आप लोगों के लिए, एडिका के लिए। एंड देन मेरा कल पेपर है ओरल, और मुझे उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। मैं काफ़ी दिनों से करती आई थी, लेकिन एट दी एंड जो प्रिपरेशन करनी होती है वो भी करनी है। तो विश मी लक। आई डोंट नो किस तरीके से पूरा दिन चलेगा, और कल का भी मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। बी विद मी, क्योंकि मैं जा रही हूँ 19th ऑफ फरवरी की मेरी 20th ऑफ फरवरी की मेरी फ़्लाइट है। एंड आज है 18, कल है 19। सो आई एम जस्ट होपिंग कि हर चीज़ अच्छे से हो जाए, मेरा पेपर अच्छा हो जाए। मेरा पहला पेपर यहाँ पर, वो भी ओरल। मैं बहुत डरी हुई हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसा रहा, क्या क्या पूछते हैं, यहाँ का पहला एग्ज़ाम मेरा कैसा था। इसलिए मैंने ये ब्लॉग आज से स्टार्ट कर दिया है। एंड अभी मैं थोड़ी देर में चीज़ें करूँगी एंड आप लोग को अपने साथ लेके चलूँगी। एडिका भी मुझे जाना है, ब्लॉग बनाना है एक अलग से उसका। एंड और हाँ, बस अभी फ़िलहाल यही अपडेट है। जैसे जैसे कुछ होता रहेगा आप लोग को अपडेट करती रहूँगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड यू नो व्हाट टू डू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, सो बाहर आ गई हूँ मैं, और यहाँ पर आज हल्की बर्फ़बारी हुई है। अंदर आओ तो कुछ नहीं पता लगता, बाहर आओ तो सब पता लग जाता है। अंदर तक डोमेट्री में थी तो नहीं पता लगा था कि इतना सब कुछ हुआ होगा, बर्फ़बारी और वो सब। ओके, तो फाइनली मैं आ गई हूँ बाहर। एंड अभी भी हल्की बर्फ़बारी हो रही है, और बज रहे हैं 2:25 एंड 2:32 की मुझे बस लेनी है। तो बस वहीं पर जा रही हूँ, क्योंकि एडिका जाना है, मैंने बताया था। एंड उसके बाद आकर जो है वो 1-2 काम मुझे और है, मुझे पढ़ना भी है, तो वो सब चीज़ें करनी है। और लेट्स सी किस तरीके से चलती हैं चीज़ें, एंड आई एम होपिंग अगेन। बाकी मेरे पीछे देख रहे हैं आप लोग, ऐसा दिस इज़ लाइफ इन जर्मनी। तो एडिका का व्लॉग तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आरडी का भी शेयर किया था। तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं आई बटन पे यहाँ कहीं रख दूँगी। तो ऑलरेडी उस पे भी मैं सब डिटेल में चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ। खैर, ये मैं जा रही थी अब वापस अपने रूम में, चीज़ें वहाँ से लेकर, और कुछ इस तरह का था मेरा रूम का हशर। मैं क्योंकि पैकिंग कर रही थी, नेक्स्ट डे मुझे निकलना था इल्मिनाओ से, तो यही दिन था पैकिंग वैकिंग सब कुछ चीज़ों का। 2000 years later. तो बस ये आ गया नेक्स्ट डे, और ये बिल्डिंग भी जहाँ पर मेरा ओरल था। मेरा ओरल 1:40 का टाइम था, और मैं 1 बजे यहाँ से निकल गई थी अपने रूम से, क्योंकि यार मुझे बहुत ही टेंशन और एनजाइटी हुई थी, मैं क्या ही बताऊँ। क्योंकि मेरा पहला एग्ज़ाम था जर्मनी में, और वो भी ओरल। आपको पता है ओरल में यार इंग्लिश में सब कुछ बोलना, उर्दू में थोड़ा फ्रीक्वेंट है ना हम लोग। अपना रूम ढूंढ रही हूँ। खैर, बड़ी मुश्किल से जाके रूम तो मिल गया था, और मुझसे पहले भी एक जो मतलब स्टूडेंट गया हुआ था, वो पाकिस्तानी ही था। मैंने अपनी क्लास में उसको कभी भी नहीं देखा, लेकिन खैर उसने मुझे बताई चीज़ें। मगर यार वो जो मुझे एंजाइटी थी उस टाइम, आप लोग समझ सकते होंगे मैं कितनी ही टेंशन में थी कि बस। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और जब मैं जा रही थी पेपर देने के लिए, तब तो मैं जो है वो कुछ बोल नहीं पाई थी, मैं बहुत टेंशन में थी। अब पेपर हो गया है और क्लियर भी हो गया है। उन्होंने मुझे तभी बता दिया था कि ये ग्रेड बना है आपका, यही है। मैंने कहा ओके। तो वही जो है वो
अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मैं बड़ी टेंशन में थी। मैंने पढ़ा तो था मगर वहाँ जाके कन्फ्यूजन भी बड़ी हुई यार। इंग्लिश में मैं चाह रही थी मैं उन्हें उर्दू में समझा दूँ तो मुझे आता क्या है, मगर मैं नहीं समझा सकती थी। खैर अभी बस 1 घंटा 30 मिनट है मेरे पास, तो उसके बाद हम लोग को जाना है, निकलना है न्यूरमबर्ग के लिए, क्योंकि मेरी कल की फ़्लाइट है। और मैं बड़ी टेंशन में भी हूँ अभी फ़िलहाल कि यार चीज़ें सब हो जाएं, बस मैं बैठ जाऊँ, सब कुछ कर लूँ। एंड आप लोगों को तो यहाँ मैं ना न्यूरमबर्ग पहुँच के शायद मैं व्लॉग बंद ख़त्म कर दूँ, नया व्लॉग मैं जब मेरी फ़्लाइट होगी तब से स्टार्ट करूँगी। स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, तो मैं बता रही थी आपको एक अपडेट। खाना वाना मैंने खा लिया है, अभी बस मैं ना चीज़ें वीज़ें मतलब एक जगह करने जा रही हूँ। मुझे सैंडविच बनाना है क्योंकि न्यूरमबर्ग जाना होगा, वहाँ से है मेरी फ़्लाइट, तो जाने में टाइम लगेगा ये सब। तो आई एम जस्ट रशिंग और गेटिंग लेट अगेन, क्योंकि वो यहाँ पर बस लेनी होगी एंड पता नहीं क्या होने वाला है। तो बस लेनी होगी मैंने एंड अब उसी चीज़ के लिए जा रही हूँ। कर चुकी हूँ, सही है, बस के लिए, देन ट्रेन और फिर न्यूरमबर्ग। तो ये रहा। अभी जब मैं पहले आई थी बहुत सर्दी हुई थी, अभी हवा नहीं चल रही, तो सही हो रहा है मौसम भी एंड एवरीथिंग इज़ गुड। बस अब सफ़र स्टार्ट हो चुका है, विश मी लक। ओके, अब मैं बस से उतर कर बस ट्रेन की तरफ जा रही हूँ जो मुझे एयरपोर्ट लेके जाएगी। एंड मैं जितना हो पा रहा है ना आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, अपडेट कर रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और कभी कभी तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैंने क्या बता दिया क्या नहीं बताया। सो आई होप कि ये आप लोग मेरे साथ होंगे, ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। यू नो व्हाट टू डू, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। एवरीवन, आपको एक अपडेट ये कि एयरपोर्ट मैं पहुंच गई थी और मेरा यहाँ पर ट्रांसफ़र था एंड नाउ मैं अब निकल रही हूँ फॉर न्यूरमबर्ग फाइनली, जहाँ से मुझे लेनी है अपनी फ़्लाइट। एंड अभी मैं यहाँ पर ना वेटिंग एरिया था तो वहाँ बैठी हुई थी और अब बस मैं निकल रही हूँ। 52 की ट्रेन है, वो इतना बड़ा अजीब सा डॉग है, यहाँ पर दिखाती हूँ। न्यूरमबर्ग में इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई थी, मैंने इल्मिनाओ में एक ही बार ऐसी बर्फ़बारी एक्सपीरियंस की थी, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर मैं आई हूँ, न्यूरमबर्ग में पहुँच गई हूँ और कितनी बर्फ़बारी हो रही है, कितनी ही बर्फ़बारी हो रही है यार। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरी सुबह की फ़्लाइट थी 11 बजे की और मुझे जल्दी ही पहुंचना था वहाँ पर। फर्स्ट एयरपोर्ट आपको पता है पहले पहुंचना होता है। तो न्यूरमबर्ग में सुबह का ही जो थोड़ा बहुत आप लोग को दिखाई थी, बहुत चेंज लग रहा था मुझे। मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर, लेकिन जो ये माहौल था ये मुझे अच्छा भी लग रहा था और काफ़ी मतलब चेंज भी था और सर्दी थी, ज़्यादा नहीं। तो न्यूरमबर्ग का कोई इतना ख़ास बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, अभी तो खैर ये बानॉफ है, मगर ना हमारी मेरी जो सिटी है उससे करीब न्यूरमबर्ग है, तो इसलिए यहीं से मैंने अपनी फ़्लाइट कराई थी। लोग फ्रैंकफर्ट से भी कराते हैं, बर्लिन से भी कराते हैं, म्यूनिख से भी कराते हैं, वो तो आप पर ही डिपेंड करता है, जो सिटी आप पे करीब हो तो वो करवा लें, इट्स नॉट एन इशू। और मेरी थी टर्किश से, ठीक है, टर्किश एयरलाइन थी। ये मैं पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट न्यूरमबर्ग की, ठीक है। ये यहाँ का एयरपोर्ट है, इतना कोई ख़ास एयरपोर्ट नहीं है, अंदर से भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी, सेम ही है, कोई इतना कोई डिफरेंस नहीं है। आई मीन मतलब बहुत ही कोई अच्छा एयरपोर्ट नहीं है, बस नॉर्मल है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बस अंदर आ चुकी थी एंड आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई लाउंज।
माई चैनल, आई होप दैट यू आर डूइंग रियली वेल। बहुत बिज़ी चल रही थी कि मैं अपने आप को आपसे बात नहीं कर पाई। मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर न्यूरमबर्ग एयरपोर्ट में अंदर, और गेट बिल्कुल मेरे सामने ही है, और रनवे भी मेरे सामने ही है। बस मेरी फ़्लाइट है यहाँ से 11 बजे की, और अभी बजे हैं 9:30। 10:15 तक वो चेक इन वगैरह अंदर बिठाना स्टार्ट करेंगे मतलब प्लेन में। और बस अभी मैं वेट कर रही हूँ। एंड बाहर आज मतलब कल से अब तक इतनी सर्दी हो रही थी न्यूरमबर्ग में, तो बहुत ही सर्दी थी, इसलिए मैं ऐसा कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई वहाँ पर। तो अभी बस आई एम वेटिंग। और मैंने पहले सोचा था कि मैं ये कोट नहीं लूँगी, मगर मुझे पता है पाकिस्तान में तो सर्दी नहीं है, मगर यहाँ सर्दी है, तो कोट लेना तो मस्त ही हो गया था। अब बस ये होगा कि कोट को भी संभालना पड़ेगा। आई थिंक पता नहीं इस्तांबुल में है सर्दी या नहीं है, वो भी देखना पड़ेगा। तो बस यही सब चीज़ चल रही है। मैंने रिकॉर्डिंग की थी जितनी कर सकी, एंड मैंने कहा था मैं वॉइस ओवर कर दूँगी, तो आई थिंक मैं जब एडिट कर रही हूँगी तो मैं वॉइस ओवर कर ही दूँगी। तो अब मैं वेट कर रही हूँ। बस अब हमें अंदर भेजना शुरू करेंगे। 10:14 हो रहे हैं, एंड यहाँ पर मतलब आ गए हैं। मैं बिल्कुल सामने खड़ी हूँ, एंड मैं आपको दिखाती हूँ। और हाय, मैंने बिल्कुल अलग कैमरा पकड़ लिया, रुको मैं दिखाती हूँ। ये मेरी फ़्लाइट है, टर्किश इस्तांबुल। सो फाइनली हो गया है, और मैं जा रही हूँ प्लेन में अंदर, एंड लेट्स सी। तो यहाँ पर इस फ्लाइट में मुझे क्या क्या मिला ऑलरेडी मैं एक शॉर्ट्स में शेयर कर चुकी हूँ, तो वो शॉर्ट्स भी आप लोग देख लीजिएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों लिंक यहाँ पर मिल जाएंगे, एडिका वाला और ये शॉर्ट्स का। तो ये जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा टर्किश फूड के साथ, और जो मैंने इसको रेट किया, वो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें। हाँ गाइस, पहुँच गई हूँ इस्तांबुल। अभी जा रही हूँ, देखते हैं क्या कहाँ जाना है।